अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सहर हनीफ एंड माय टॉपिक इज़ पॉइंट इफेक्ट्स। कंटेंट्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर पॉइंट इफेक्ट्स, देन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट्स इन मेटल्स जो कि वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। देन हम पढ़ेंगे एटॉमिक पॉइंट इफेक्ट्स इन सिरेमिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन इक्वालिटी, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इफेक्ट्स इन मेटल्स एंड सिरेमिक्स। जो हम ऊपर डिफेक्ट्स पढ़ चुके होंगे मेटल्स और सिरेमिक्स के, उसके दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे लास्ट में। सो व्हाट आर पॉइंट इफेक्ट्स? Point effects are where an atom is missing or in an irregular place in the lattice structure shown in figure. As you can see that in figure ये हमारे पास है ब्लैक डॉट में एटम्स जो कि अरेंज फॉर्म में होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जब अरेंज फॉर्म इनकी ख़त्म हो जाती है तो मतलब इनमें डिफेक्ट हैं। और डिफेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, उनके एटम्स अरेंज फॉर्म में होते हैं। और जब हम उनको टेम्परेचर देते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और किसी और जगह पे जाके प्लेस हो जाते हैं। उसको कहते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ से एक एटम मिसिंग है, मतलब इधर डिफेक्ट है। यहाँ पे दूसरा एटम आ गया है, ये भी डिफेक्ट है। और यहाँ पे ये जो है स्मॉल साइज़ में एटम आ गया है हमारे पास, ये भी डिफरेंट एटम्स हैं और ये डिफेक्ट है। इनको हम कहते हैं पॉइंट इफेक्ट्स। और पॉइंट इफेक्ट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉइंट्स की फॉर्म में हम देख रहे हैं, इसलिए इनको पॉइंट इफेक्ट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट्स इन मेटल्स। पॉइंट इफेक्ट्स इंक्लूड सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम्स, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम्स, सब्स्टिट्यूशनल एटम्स एंड वैकेंसीज। तीन मेन टाइप होती हैं जो कि हैं वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल इफेक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स। लाइन वाइज इनको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ वैकेंसीज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैकेंसी साइट। इसको वैकेंसी साइट भी कहते हैं। वन नॉर्मली ऑक्यूपाइड फ्रॉम विच एन एटम इज मिसिंग। फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो अरेंज्ड फॉर्म में हैं एटम्स, उनमें से एक यहाँ पे एक एटम मिसिंग है, इसको हमने नाम दे दिया वैकेंसी का। ये कैसे यहाँ से मिसिंग हुआ है? ये हमने जब इसको इनको टेम्परेचर ज़्यादा दिया और यहाँ से कोई एटम जो है यहाँ से डिस्प्लेस होके कहीं और जाके प्लेस हो गया या फिर रिमूव हो जाता है। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंटेन वैकेंसीज। सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये वैकेंसीज पाई जाती हैं और ये लाजमी पाई जाती हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल जो है वो या कोई भी मटेरियल जो है वो 100% प्योर नहीं होता। वैकेंसी इंक्रीजेज एंट्रोपी रैंडमनेस ऑफ क्रिस्टल। देखा जा सकता है कि ये वैकेंसी जो है वो रैंडमनेस से इंक्रीज़ कर देगी क्रिस्टल में, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे वॉइड्स जो है ज़्यादा हो जाएंगी। वॉइड्स मीन स्पेसेस ज़्यादा आती जाएंगी तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होती जाएगी। सेकेंड वन इज़ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड एटम दैट इज़ क्राउडेड इनटू एन इंटरस्टिशियल साइट। फिगर के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई थी टेम्परेचर ज़्यादा देने की वजह से, यहाँ से जो एटम है वो रिमूव हो गया था, मिस हो गया था। अब वो कहीं जाके प्लेस होगा, और वो कहाँ प्लेस होता है? इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? जो हमारे पास ये एटम्स के मिड में जो स्पेस होती है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और यहाँ पे जाके जो एटम प्लेस होने की कोशिश करता है उसे कह देते हैं कि वो है सेल्फ इंटरस्टिशियल। मतलब उसी क्रिस्टल में अगर कोशिश करे प्लेस होने की, ये एटम जो जहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ का जो एटम था कहीं और इसी क्रिस्टल में जाके प्लेस होना चाहे इंटरस्टिशियल साइट में, उसको हम कह देते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। देन इन मेटल्स अ सेल्फ इंटरस्टिशियल इंट्रोड्यूसेस लार्ज डिस्टॉर्शंस इन सराउंडिंग लैटिस। ये जो हमारे पास सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम्स जो होते हैं ये क्रिएट करते हैं डिस्टॉर्शन सराउंडिंग क्रिस्टल लैटिस में। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहते हैं हम? कि किसी और एटम, मतलब कोई इम्प्योरिटी एटम आके प्लेस हो जाए एक इंटरस्टिशियल साइड में, तो उसे हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। An atom of different type than the bulk atoms which has placed one of the bulk atoms in the lattice. अब ये bulk atoms क्या हैं? ये जो ordered form में हमारे पास सारे atoms आ रहे हैं, इनको हमने नाम दे दिया bulk atoms. Bulk means majority.
मेजोरिटी में जो हमारे पास एटम्स आ रहे हैं उनको हमने बुल्क एटम्स कह दिया, और ये जो डिफरेंट एटम बीच में शो हो रहा है ये है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम। मतलब बुल्क एटम से जो एटम बीच में डिफरेंट होगा उसको हम कह देंगे कि वो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम है। यूजुअली क्लोज इन साइज टू बुल्क एटम्स, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो क्लोज इन साइज होते हैं, मतलब उनके साइज़ के ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, थोड़े छोटे हो जाएंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिंक एटम्स इन द ब्रास। नाउ एटॉमिक पॉइंट डिफेक्ट्स इन सिरेमिक्स। एटॉमिक डिफेक्ट्स इन्वॉल्विंग होस्ट एटम्स, सॉल्वेंट एटम्स। होस्ट एटम्स हमारे पास क्या होते हैं? होस्ट एटम वो होते हैं कि हमारे पास जैसे दो टाइप के एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, सॉल्व हो गए हैं, तो उनको कह रहे हैं कि रिसॉल्वेंट एटम्स इन सिरेमिक कंपाउंड्स। सिरेमिक मटेरियल्स कंटेन आयंस ऑफ एटलीस्ट 2 काइंड्स, डिफेक्ट फॉर ईच टाइप में अकर। सिरेमिक मटेरियल्स के में जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनको हम आयंस कह देते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से सेम नहीं होते। जब जो हमने मेटल्स में पढ़े थे वो सारे एटम्स सेम होते थे, मगर अब जो हम सिरेमिक में पढ़ने लगे हैं वो एटम्स जो होंगे वो चेंज होंगे, इसलिए हमने उनको आयंस का नाम दे दिया। इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस होंगे और इनके अपने अपने फिर डिफेक्ट भी क्रिएट होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं NaCl की। NaCl में जो हमारे पास Cl के जो होंगे एटम्स वो होंगे आयंस या एटम जो होंगे हमारे पास वो लार्ज इन साइज होंगे और उनको हम नाम दे देंगे अनाइंस का। और Na के जो हमारे पास आयंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव में और ये होंगे स्मॉलर इन साइज और इनको हम नाम दे देंगे कैटाइंस का। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये सारे जो हमारे पास लार्जर इन साइज आ रहे हैं ये हमारे पास सारे एनाइंस हैं। ये क्या है? Cl, क्लोरीन के हमारे पास ये आयंस हैं, और ये जो हमारे पास स्मॉलर इन साइज आयंस आ रहे हैं ये हैं हमारे पास सोडियम के आयंस और इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिसिंग है एनाइन। एनाइन मिसिंग है, मतलब मिसिंग होने का मतलब है वैकेंसी, तो यहाँ पे क्रिएट होगी एनाइन वैकेंसी। यहाँ से एक मिसिंग है स्मॉलर इन साइज, जो हमारे पास कैटाइन था वो मिसिंग है। यहाँ से मिसिंग का मतलब वैकेंसी, तो इसको नाम दे दिया गया कैटाइन वैकेंसी। और यहाँ पे आके जो दो कैटाइन मिल रहे हैं, मतलब इंटरस्टिशियल साइट में आके जो कैटाइन यहाँ से मिस हुआ, यहाँ पे आके फिट हो गया, प्लेस हो गया, उसको हमने नाम दे दिया कैटाइन इंटरस्टिशियल। Now the main features of the atomic point defects in ceramics are defect structure, electron neutrality, Frankel defect, Schottky defect। सबसे पहले देख लेते हैं डिफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम्स एग्जिस्ट एज चार्ज आयंस व्हेन डिफेक्ट स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सिरेमिक्स में हम जो एटम्स को है चार्ज आयन की तौर पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं उन पे, इस वजह से हम इनको डिफरेंट आयंस या चार्ज आयंस एटम्स कह देते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ये क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेट होती है जो कि जिसमें एक इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं आयंस पे। दिस स्टेट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द आयंस। दिस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। नाउ थर्ड नंबर पे है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ पे है शॉटकी डिफेक्ट। इनके दरमियान में डिफरेंस भी साथ ही देख लेते हैं। क्या है? कैटाइन लीविंग इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड मूविंग इनटू एन इंटरस्टिशियल साइड। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। कैटाइन लीविंग इट्स नॉर्मल पोजीशन, यहाँ पे जो कैटाइन मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास सोडियम का जो आयंस है, मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्मॉलर इन साइज है ये हमारे पास सोडियम के Na के आयंस हैं। यहाँ से उसने अपनी नॉर्मल पोजीशन को लीव की है और एंड मूविंग इनटू एन इंटरस्टिशियल साइड, और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके वो प्लेस हो गया, तो इसको नाम दे दिया गया है फ्रैंकल डिफेक्ट का। इट इन्वॉल्व्स एन कैटाइन वैकेंसी एंड अ कैटाइन इंटरस्टिशियल पेयर। वही बात होगी कि इसने कैटाइन वैकेंसी पाई जा रही है और इसमें जो है
कैटायन इंटरस्टिशियल पेयर भी पाया जा रहा है। सेम वही बात होगी जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और इसमें देयर इज़ नो चेंज इन चार्ज। देन फोर्थ नंबर पे हम पढ़ लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। बाय रिमूविंग वन कैटायन एंड वन एनाइन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। बाय रिमूविंग वन एनाइन मतलब जो बिगर इन साइज़ है और स्मॉलर इन साइज़ जो है वो भी रिमूव कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया शॉर्टकी डिफेक्ट का। बाय रिमूविंग वन कैटायन एंड वन एनाइन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल। इट इन्वॉल्व्स कैटायन एनाइन वैकेंसी पेयर। ये भी वही बात होगी कि कैटायन एनाइन वैकेंसी पेयर इसमें पाया जा रहा है। देन इट इन्वॉल्व्स कैटायन एनाइन वैकेंसी पेयर बता चुकी हूँ। द चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनाइन। जो इसमें चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। किस वजह से रहती है? क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन होते हैं, जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आयंस सेम होते हैं हमारे पास। ये होते हैं हमारे पास फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ मूव टू स्टिक्योमेट्री एंड नॉन स्टिक्योमेट्री। इफ नो अदर डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट द मटेरियल इज सेड टू बी स्टिक्योमेट्रिक। जब कोई भी इस तरह का डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा तो वो मटेरियल हमारे पास कहलाएगा स्टिक्योमेट्रिक। जब इनके अलावा कोई डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा, मतलब जब ये सारे डिफेक्ट्स पाए जाएं तो वो होगा स्टिक्योमेट्रिक, और इन डिफेक्ट्स के अलावा कोई डिफेक्ट्स ना पाया जाए तो वो भी ही स्टिक्योमेट्री ही कहलाएगा। स्टिक्योमेट्री may be defined as the state for ionic compounds wherein there is an exact ratio of cations and anions. For example, NaCl is stoichiometric if the ratio of Na plus and the Cl minus ion is the exactly 1:1। मतलब इनकी सारे जो Na प्लस और Cl क्लोरीन के जो हमारे पास आइंस होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, तो इनको हम नाम दे देते हैं स्टिक्योमेट्री कंडीशन का। Now non-stoichiometry. What is non-stoichiometry? May be occur for some ceramic materials. Ceramic compounds in non-stoichiometric if there is a deviation from the exact ratio of 1. तो अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए इस रेशियो में 1:1 जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली आ जाए तो उस स्टेट को हम कह देंगे, उस कंडीशन को कह देंगे नॉन स्टिक्योमेट्री। नाउ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इफेक्ट्स इन मेटल्स एंड सिरेमिक्स। अब जो हम सब पढ़ चुके हैं उनके दरमियान डिफरेंस भी देख लेते हैं क्या है। मेटल्स, इन मेटल्स ऑल एटम्स आर सेम, ऑल हैव सेम डिफेक्ट्स। जैसे मैं पहले भी बता चुकी थी कि मेटल्स में जो है एटम्स हमारे पास सेम टाइप के होते हैं, तो इसकी डिफेक्ट्स भी सेम होंगे। जैसे कि देख लें वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल्स। अब सिरेमिक के लिए से देख लें, इन सिरेमिक्स देयर आर डिफरेंट एटम्स, सो वी हैव डिफेक्ट फॉर ईच टाइप। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन सिरेमिक्स में जो है हमारे पास डिफरेंट आइटम होते हैं, जैसे कि Na और Cl, इन पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रही हूँ मैं। वैकेंसी डिफेक्ट फॉर मेटल इज़ हाईली प्रोबेबल एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। मीन्स के मेटल में चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब मुमकिन होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाए एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया था कि मेटल्स में जो है वो एटम सेम टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिरेमिक्स में देख लेते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट इन एनाइन एंड कैटायन आर प्रोबेबल। मतलब वैकेंसी एनाइन और कैटायन प्रोबेबल होते हैं, मतलब मुमकिन होते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट एनाइन और कैटायन के तौर पे पाए जाएं। और एंड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रिक्वायर्ड। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, मतलब इसमें आयंस आ जाते हैं। क्योंकि एटम सेम नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन सिरेमिक्स में रिक्वायर होती है। थर्ड वन देख लेते हैं, इंटरस्टिशियल इन मेटल इज इम्प्रोबेबल एज वेल एज एटम्स ऑफ सेम साइज। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल इन मेटल इज़ इम्प्रोबेबल मीन्स के नामुमकिन है कि इंटरस्टिशियल इसमें मेटल्स में पाए जाए, क्योंकि एटम्स जो कि हैं वो सेम साइज़ के होते हैं और इसलिए उनमें इंटरस्टिशियल साइड जो है वो स्मॉल होती है, स्मॉल वॉइड होती है, उसमें स्पेस छोटी होती है। इस वजह से
इसमें इंटरस्टिशियल नहीं पाए जा सकते मेटल्स में, क्योंकि वो ज़्यादा अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। और सिरेमिक्स में देख लेते हैं, इंटरस्टिशियल फॉर एनाइन इज़ इम्प्रोबेबल ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियस ऑफ एनाइन, क्योंकि एनाइन जो मैं पहले बताया था कि क्लोरीन, जैसे NaCl की एग्जांपल ले लो, क्लोरीन में नेगेटिव उस पर साइन आया था और वो लार्ज था एनाइन, वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके फिट नहीं हो सकता। मतलब जो हमारे पास आइंस के मिड्स में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं, उसमें जाके नहीं फिट हो सकता है, क्योंकि एनाइन का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जाके फिट हो जाए। While interstitial for cation is highly probable due to its relatively small size than anion, क्योंकि cation जो है वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, इसलिए वो कहीं पे भी जाके इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि वो एनाइन से छोटे होते हैं। ये था डिफरेंस मेटल्स और सिरेमिक्स में। नाउ दीज आर दी रेफरेंसेस। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। Thank you. Allah Hafiz. Thanks for watching.